हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुमित कुमार और मैं मोटिविंग पर मैथ्स मेंटर हूं। तो पिछले वाले लेक्चर में मैंने क्यूब और क्यूबॉइड के वॉल्यूम, सीएसए, टीएसए सारे अच्छे से समझा दिया था। तो इस फिगर्स हैं सिलेंडर, कोन और स्फीयर, इन तीनों के वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया के फॉर्मूलाज जो कि आपको याद करते हो भुला जाते हो, बार बार याद करते हो भुला जाते हो, तो उसे कैसे एक परफेक्ट वे में समझाना वो आज मैं करूंगा। और इस समझने के लिए आपको क्या करना होगा, लास्ट तक हमारे साथ बने रहना होगा। तो लास्ट तक बने रहो, ठीक है। तो स्टार्ट किया जाए हमारा आज का लेक्चर। पहला भाई टॉपिक लिख देते हैं सिलेंडर, दूसरा है आपका कोन, तीसरा है स्फीयर, ठीक है। इन तीनों के फिगर्स भी बना लेते हैं। सिलेंडर कैसा होता है भाई? सिलेंडर होता है ऐसा, ये तो आप सभी को पता है, बहुत अच्छे। कोन कैसा होता है? देखो, कोन ऐसे होता है, इस शेप में कोन। स्फीयर भाई साहब डायग्राम तो परफेक्ट नहीं बन रहा, लेकिन काम चलाने लायक है, ठीक है। चलो, ये है आपका रेडियस आर, इसका भी रेडियस में हमने आर ही लिया है, आर यूनिट, ठीक है। और ये स्फीयर है, इसका भी रेडियस आर है। चलो, तो सबसे पहले हम वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे कि इन तीनों का वॉल्यूम क्या होगा। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है भाई? वॉल्यूम होता क्या? पहले इस वॉल्यूम शब्द का मतलब समझ लो कि वॉल्यूम होता क्या है भैया, जल्दी से फटाफट एक बार रिवीजन करा देते हैं। तो वॉल्यूम होता क्या है? पिछले वाले मैंने क्या बताया था कि ये बोर्ड इस दीवार पर कितना जगह छेक रहा है या घेर रहा है, कितना जगह ले रहा है इस दीवार पर, उसी को वॉल्यूम बोलते हैं, सिंपल सा, ठीक है। तो वॉल्यूम का मतलब आप समझ गए। अब भैया सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप याद करो। क्यूब और क्यूबॉइड में हमने एक ट्रिक आपको बताया था कि क्यूब क्यूबॉइड में क्या ट्रिक बताया था कि बेस एरिया इनटू हाइट कर दो, आपका आ जाएगा वॉल्यूम। आपका क्या आ जाएगा? वॉल्यूम। बेस एरिया इनटू हाइट करने से आपको वॉल्यूम आ जाता है। तो क्या सर सिलेंडर में हम ये कर सकते हो? हाँ, कर सकते हैं। सिलेंडर का हाइट क्या है आपका? h। सिलेंडर का हाइट है h, ठीक है। और एक बात मैं बता देता हूं आपको, ये ट्रिक बताने से पहले, कि जो सिलेंडर लिए हो, कोन लिए हो, स्फीयर लिए हो, ठीक है, इन तीनों का रेडियस सेम होगा। सिलेंडर का जो हाइट होगा वो कोन के हाइट के सिमिलर होगा, ठीक है, और रेडियस का डायमीटर के इक्वल होगा। क्या मैंने बोला? ऊपर में लिख देता हूं, ठीक है। मैंने बोला कि हाइट ऑफ सिलेंडर विल बी इक्वल टू हाइट ऑफ कोन। ये है सिलेंडर का हाइट ऑफ कोन, एंड वो इक्वल होगा किसका? डायमीटर। किसका? डायमीटर स्फीयर का। तो ये है मेन पॉइंट, ठीक है, याद रखना। मैंने क्या किया कि हाइट रेडियस इन तीनों का सेम रखा, ठीक है। तो चलो, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है एक सिलेंडर के लिए? आप इस बेस एरिया इंटू हाइट वाले फॉर्मूला को लगा दो, यहां वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकल जाएगा। तो बेस एरिया है क्या? बेस है क्या? पहले देखो बेस किस फिगर में। तो ये जो बेस है, बेस वो आपको नजर आ रहा है एक सर्कुलर फिगर नजर आ रहा होगा। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, ये सिलेंडर हुआ, ये ठहरा आपका सिलेंडर, देख रहे हो सिलेंडर, ठीक है। ये सिलेंडर फिगर है, तो ये सिलेंडर है, तो इसका जो सर्कुलर बेस देख रहे हो, मतलब ये भी बेस हो सकता है, ये भी, जैसे आप रखो। तो ये बेस जो है नीचे वाला कौन सा फिगर में है आपका भैया? तो सर्कुलर फिगर है। तो सर्कल का आपको बेस का एरिया निकालना। तो बेस एक सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है सर? पाई आर स्क्वायर होता है। रेडियस आर यूनिट लिए थे तो आर, तो पाई आर स्क्वायर कर देते हैं, पाई आर स्क्वायर। चलो भैया, हाइट h दिया हुआ है, तो पाई आर स्क्वायर h, ये सिलेंडर का वॉल्यूम आ गया। ये हमने सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लिया, कोन का वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। चलो, सॉरी, ये भी मैंने रब कर दिया, नहीं, इसको लिखे रहने दो, पाई आर स्क्वायर h जो हमारा आया, ठीक। अब देखो, कोन का जो वॉल्यूम निकालना होगा हमारे कोन का, उसके लिए ये वाला ट्रिक बेस एरिया इनटू हाइट नहीं जचेगा, आएगा ही नहीं। पाई आर स्क्वायर आप करोगे h, तो सर इसके सिमिलर में ही आ जाएगा। लेकिन इसके लिए क्या होता है? इसके लिए आर्किमिडीज का प्रिंसिपल यूज करना पड़ता है, ठीक है। प्रिंसिपल, उनका प्रिंसिपल क्या बोलता है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। याद रखना ये प्रिंसिपल को। और एक है प्रिंसिपल, वो क्या है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। तो उनका प्रिंसिपल दो चीज बोलता है। एक बोलता है कि वॉल्यूम ऑफ जो सिलेंडर होगा वो वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, मतलब कोन का और स्फीयर दोनों के वॉल्यूम का जो सम आएगा वो सिलेंडर के इक्वल होता है। दूसरा इनका प्रिंसिपल क्या था कि जो स्फीयर होता है उसका जो वॉल्यूम होगा दो कोन के वॉल्यूम के बराबर होगा। यही उनका दो प्रिंसिपल था, और यही प्रिंसिपल पर, सिद्धांत पे आप वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल सकते हो, ठीक है। तो निकालो इस चीज को, देखो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिख दो भैया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिख दिया। वॉल्यूम ऑफ कोन, और नीचे एक और प्रिंसिपल मैंने क्या बोला था कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का मतलब होता है दो वॉल्यूम ऑफ कोन। तो इस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की जगह मैं दो वॉल्यूम ऑफ कोन लिख सकता हूं। सर क्यों नहीं लिख सकते? आराम से लिखिए। तो मैंने लिख दिया,
तो वॉल्यूम ऑफ कोन, बहुत अच्छे। एक वॉल्यूम ऑफ कोन है, दो वॉल्यूम ऑफ कोन, मतलब पूरा 3 वॉल्यूम ऑफ कोन हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ सॉरी सिलेंडर इज इक्वल टू आपका आ गया 3 वॉल्यूम ऑफ कोन। देखो सिलेंडर, कोन और स्फीयर इन तीनों को इक्वल प्लस तभी कर सकते हैं, ये प्रिंसिपल तभी एलिजिबल होगा जब मैं रेडियस इन तीनों का सेम लूंगा, हाइट इन दोनों का और डायमीटर इन सबको इक्वल रखूंगा, तभी ये प्रिंसिपल एक्ट करेगा। और यही प्रिंसिपल को एक्ट करवाने के लिए फॉर्मूला आ जाएगा, हमको फॉर्मूला से काम है और फॉर्मूला इस प्रिंसिपल को यूज करके आ जाएगा बस। तो 3 वॉल्यूम ऑफ कोन। तो अब देखो वॉल्यूम ऑफ जो सिलेंडर है वो क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। यहां से देखो यहां पुट हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 3 वॉल्यूम ऑफ कोन। चलो भैया वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हुआ, तो भैया वॉल्यूम ऑफ कोन आया पाई आर स्क्वायर एच बाई 3, मतलब होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये आपका वॉल्यूम ऑफ कोन आ गया, ठीक है। ये प्रिंसिपल को याद रखना, आपका हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये प्रिंसिपल को याद रखोगे ना, तो आपका जो भी ये तरीका है निकालने का वो आराम से आ जाएगा, ठीक है। प्रिंसिपल को मिटा देते हैं। चलो यार बहुत पसीना भी है, इतना मेहनत कर रहे हैं, गर्मी है, ऊपर से फैन को ऑफ करके आपको पढ़ाया जा रहा है, तो हमारा भी कुछ हक बनता है कि आप हमें सपोर्ट करें और हमारी इस मेहनत को साकार दिखाने के लिए लाइक से सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। तो चलें पहले इसे लिख लेते हैं। वॉल्यूम क्या है सर, कोन का वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन, कंफ्यूज मत हो जाना, इसलिए वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है सर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है भैया, ये तो वॉल्यूम आ गया। अब हम निकालने वाले हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। सेम जो प्रिंसिपल हमने आर्किमिडीज का यूज किया था, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल निकाला था वॉल्यूम ऑफ कोन निकालने के लिए, वही प्रिंसिपल यूज करेंगे स्फीयर के लिए। तो स्फीयर का क्या होता है भैया, तो स्फीयर का वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का माने होता है 2 वॉल्यूम्स ऑफ कोन, यही ना होता है। हाँ सर यही तो होता है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का माने क्या होता है, स्फीयर का माने क्या होता है 2 वॉल्यूम ऑफ कोन, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सर 2/3 लिख सकते हैं सर पाई आर स्क्वायर एच। एच का वैल्यू देखो भैया, एच का वैल्यू डी के इक्वल होगा, और डी क्या होता है डायमीटर, इसका डायमीटर क्या होगा 2r होगा, हाँ 2r होगा। तो डायरेक्ट मैं डी की जगह डी एच के बराबर होता है और डी एच के बराबर होता है और डी 2r के बराबर होता है, तो मैं एच की जगह डायरेक्ट 2r लिख सकता हूँ। हाँ क्यों नहीं लिख सकते भैया, आराम से लिखिए। तो 2 इंटू 2 4 हो गया बाई 3 पाई आर स्क्वायर इंटू 1, दोनों को आर स्क्वायर और क्यूब क्या होता है आर क्यूब हो जाएगा, तो आर क्यूब फटाफट लिख दो, तो 4/3 पाई आर क्यूब, ये आ गया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है। तो अगर ये आपको समझ में आ गया तो अब चलते हैं सी एस सी टी एस सी की ओर, ठीक है। तो भैया हम तो वॉल्यूम सीख गए, वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है वो उसके बारे में हमने सीख लिया। अब हमको जो सीखना है वो क्या सीखना है, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालें इन तीनों फिगर्स का वो जानना है, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया पहले तो हम लोग सीएसए कर्व सरफेस एरिया के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो पहले सिलेंडर, तो देखो इस सिलेंडर को देखो आप, ठीक है, ये सिलेंडर को, इसका कर्व सरफेस एरिया क्या हुआ, तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या हुआ, ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट आप देख रहे हो, ठीक है, इसी को बोलते हैं तो क्या कर्व सरफेस एरिया। ये वाला पार्ट, ये वाला जितना भी पार्ट हो गया, ये ठीक है, चारों तरफ का ये समझ गए, इसी को बोलते हैं कर्व सरफेस। अगर मैं इसका एरिया निकाल देता हूं, ठीक है, कोई भी तिक्रम लगाकर, ठीक है, कोई भी उपाय लगाकर इसका मैं एरिया निकाल देता हूं, सॉरी कोई भी उपाय निकालकर मैं इसका अगर एरिया निकाल देता हूं, तो क्या सिलेंडर का सीएसए आ जाएगा, हाँ सर क्यों नहीं आ जाएगा। तो लगाया जाए, तो देखो क्या करेंगे हम, तो करेंगे सिंपल, क्या कैसा आवाज किया, कोई बात नहीं, चलो करेंगे क्या कि ये जो सिलेंडर है ना, इस पार्ट से मैं काट दूंगा, ये पार्ट से मैं कट कर दूंगा सिलेंडर को, ठीक है। तो जब मैं कट करूंगा, खोल दूंगा, जो कट करके इस पर्टिकुलर मैं खोलूंगा, तो जो फिगर मिलेगा उसका मैं एरिया निकाल देता हूँ, सीएसए आ गया। तो कहना क्या चाहता हूँ, अब इमेजिन मैं आपको करवाता हूँ, कहना ये चाहता हूँ कि आपका सिलेंडर हुआ, ठीक है। अब मैं सिलेंडर को बीच से यहां से काटता हूं, क्या करता हूं, काटता हूं, तो जो आपको एक पर्टिकुलर फिगर मिलेगा उसका आप एरिया निकालो। तो मैं काट देता हूं आपके लिए, कट कट कट, चलो कट गया। तो मैंने काट दिया और आपको एक ऐसा फिगर, रेक्टेंगुलर टाइप फिगर मिला ऐसे करके, ठीक है। तो इसका अगर आपको एरिया कोई बोले भैया निकालो, तो इसका एरिया निकालने के लिए आप क्या करते हो, पहले तो आपको ये लेंथ पता रहना चाहिए, ये पता रहना चाहिए, ठीक है, एल, और इसके बाद ये बी पता रहना चाहिए, ठीक है, बी पता रहना चाहिए। तो देखो लेंथ तो आराम से ब्रेथ तो आप आराम से बता दोगे, ये ब्रेथ, क्योंकि ये फिगर ऐसे था,
तो आप क्या बोले थे यहाँ कि आप बोले थे कि भैया ये फिगर ऐसे था तो मैंने इसको हाइट h लिया था, तो b इज इक्वल टू h। बहुत अच्छे, b इज इक्वल टू h आ गया। वैसे ही ये जब आप लेंथ है, ये जो लेंथ है, ये लेंथ देख रहे हो, ठीक है, और मैं वापस से इसको जब सिलेंडर बनाता हूं तो ये क्या बनता है, ये लेंथ जो है वो इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस है, मतलब कि इस सर्कल का पेरीमीटर है। इस वाले सर्कल का सर्कमफ्रेंस, चाहे पेरीमीटर जो बोलना है पेरीमीटर ही बोल दो, ठीक है, पेरीमीटर ही बोल दो, पेरीमीटर ही इसका लेंथ l है। तो एक सर्कल का पेरीमीटर जिसका रेडियस r है, उसका पेरीमीटर क्या होता है भाई, 2 पाई r होता है। क्या होता है, 2 पाई r होता है। तो अब आसानी से इस पर्टिकुलर फिगर का आप एरिया निकाल सकते हो। हाँ सर, लेंथ इंटू ब्रेथ कर देते हैं, तो लेंथ इंटू ब्रेथ किए, क्या आया, 2 पाई r इंटू h। ये हो गया CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर आ गया। वैसे ही TSA, टोटल सरफेस एरिया, जितने भी सरफेसेस हैं इस सिलेंडर में उन सबका टोटल कर दो, उन सबका सम कर दो। टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या हुआ, जितने भी इस पर्टिकुलर फिगर में, ये वाले फिगर में सरफेसेस हैं उन सभी का टोटल कर दो, सम कर दो, उसके बाद जो आपको मिलेगा रिजल्टेंट वही हो गया टोटल सरफेस एरिया। तो इसमें कितने फिगर है, टोटल 3 फिगर है। एक तो ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है, ये जिसका CSA बोल रहे हैं, ये वाला पार्ट जिसको हमने खोल के अच्छे से निकाला, ठीक है, जिसको अच्छे से इसका ऑपरेशन किया, उसके बाद जो निकला आप देख ही रहे हो, ठीक है। तो CSA तो आ गया, फिर बचा दो सर्कल बचे, ये दो सर्कल ऊपर नीचे जो रहते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का एरिया को ऐड कर देंगे, CSA के साथ आ गया, तो इसका एरिया क्या हुआ भैया, पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। बात समझो, इसका एरिया भी पाई आर स्क्वायर आपका होगा, ये जो ऊपर का सर्कल होगा इसका भी एरिया आपका होगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है, अगर आर रेडियस है तो, और इसका भी नीचे वाले का भी पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ऊपर नीचे दोनों को मिलाकर ये तो आपका हो गया CSA, और दोनों को मिलाकर 2 पाई आर स्क्वायर, दोनों में से कॉमन लो 2 पाई आर प्लस h आ गया हमारा टोटल सरफेस एरिया। अब बढ़ते हैं, कौन सारा चीज, सारे फिगर्स को मैंने इकट्ठा किया आज अच्छे से समझाने के लिए, ठीक है। यहाँ तक कि स्फीयर के लिए भी बॉल लेकर की कहानी है भाई साहब। मैं स्फीयर लेने के लिए, इसका मतलब बॉल लेने के लिए गया आस पड़ोस बच्चों से मिलने के लिए, भाई बॉल दे दो, ठीक है। गए, पूछे बाबू बॉल है, बोलता कहा है बॉल, भैया आप खेलते हैं बॉल, इतना उम्र हो गया बॉल खेलते हैं। बोले बाबू बॉल चाहिए, तो बोले नहीं भैया बॉल तो हम नहीं रखे, हती बचवा सब है, ठीक है। तो बोले बाबू बॉल नहीं रखे, खेलते नहीं हो, बोले ना भैया मोबाइल है, क्या खेलें। बोले सही है बाबू, मतलब समझ रहे हो किस दिशा में जा रहा है बचपन सब। मतलब जो हम लोग का टाइम था, दिन भर खेलने में बिताते थे, हाँ भाई खेल भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, और इन्हीं के सब मोबाइल। सबसे बड़ा आज का टाइम में सबसे बड़ा दोस्त यही है, और सबका सबसे बड़ा दुश्मन यही है, ठीक है। अगर इसको आप अच्छे से यूज़ करते हो, अगर आप अपने फ़ायदे के लिए सोशल मीडिया, मोबाइल देखो, मोबाइल में सबसे ज़्यादा यूज़ किसका होता है, सोशल मीडिया का, ठीक है। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गए, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है, ज़्यादातर यही सब यूज़ करते हैं आदमी, यूट्यूब, इंस्टा, यही सब। तो इस पर जो बच्चे लोग हैं, ठीक है, जो बच्चा लोग हो गया, जो छोटा बच्चा हो गया, ठीक है, वो लोग क्या करता है, ज़्यादातर छोटा शॉर्ट्स देखेगा, रील्स देखेगा। तो अगर आप बड़े हो घर में, ठीक है, आप तो 8वीं 9वीं कक्षा के बच्चे हो, ठीक है, तो आप जब देख रहे हो आपका भाई ज़्यादातर टाइम बहुत ज़्यादा टाइम शॉर्ट्स देखने में निकाल रहा है, शॉर्ट्स वीडियो, 1 मिनट हो गया, 45 सेकंड हो गया, 30 सेकंड, 20 सेकंड, ये सब देखने में निकाल रहा है। तो उसे मना करो, बोलो कि इस तरह के वीडियो ज़्यादा नहीं देखो, क्योंकि ये जो शॉर्ट्स वीडियो होते हैं ना सोशल मीडिया पर, जितने भी शॉर्ट्स वीडियो अवेलेबल हैं, शॉर्ट्स वीडियो, ये सारे आपके मतलब पेशेंस लेवल को कम कर देगा, पेशेंस को बर्बाद करके रख देगा, ठीक है। तो वही मैं बताना चाहता हूँ कि आप मना करो उन्हें, ठीक है। वही मैं बोल रहा हूँ कि जब मैं बॉलवा लेने गया ना, और उनसे पूछा कि बाबू क्या मोबाइल चला रहा था, ठीक है, हेडफोन ऐसे घुसाई ले, ठीक है, हेडफोन घुसाया है और ऐसे मोबाइल देख रहा, क्या हुआ भैया, बोले बाबू बॉल है, बोल रहा नहीं बॉल तो नहीं है भैया, आप बॉल से खेलते हो, इतना बड़े होगा बॉल से खेलते हो। बोले नहीं बाबू काम है, बॉल है, बोल रहा नहीं भैया बॉल तो नहीं है। बोले बाबू चलो, और एक तरफ ऐसे हमसे बतिया रहा है, एक तरफ से शॉर्ट ऐसे मोबाइल ऐसे शॉर्ट कैले है। बोले बाबू चलो रे भैया, का दिन आ गया, का टाइम आ गया, लेकिन कोई बात नहीं। और सॉरी कहाँ गया दोस्त, हाँ, सिर्फ ये छोटे बच्चे ही नहीं अपना टाइम याद बिता रहे हैं, जो बड़े बच्चे हो गए, जैसे हम लोग टीनेजर्स हो गए, ठीक है। तो आप लोग क्या करते हो, जो 8वीं 9वीं 10वीं कक्षा ये सब लड़के हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं ना, वो लोग तो ऐसा बात नहीं वो लोग नहीं देख रहे हैं, वो भी लोग देख रहे हैं, ठीक है, ये शॉर्ट्स। लेकिन और साइड से क्या कर रहे हैं, दिमाग में एक ऐसा, ये सोशल मीडिया का जो सबसे बड़ा डिमेरिट है, डिमेरिट्स के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। फ़ायदे तो बहुत है, जो मैं लेक्चर आपको पढ़ा रहा हूँ ये फ़ायदा ही है। मैं ही क्या, मेरे हमसे बहुत ही बेहतरीन टीचर्स, मतलब A1 टीचर्स, अगर उनसे पढ़ लेते हो ना तो ऐसा सोचो कि भगवान मिल गए आपको, ठीक है। बहुत सारे ऐसे टीचर हैं, एग्जाम्पल बहुत सारे पढ़े हुए हैं, तो अगर उनसे आप पढ़ लेते हो भगवान मिल गए, ऐसे आपको फील आएगा। लेकिन डिमेरिट्स इसका भी उतना ही भरा हुआ है जितना इसका मेरिट है ऑनलाइन का। तो वो लोग क्या करें ना, इन्हें शॉर्टकट्स चाहिए हर चीज़ का, लाइफ में कैसे जल्दी सक्सेस पा जाए, ये तरह के से ज़्यादा ये लोग देख रहे हैं। और इसके लिए सोशल मीडिया पर एक से एक
एजेंसीज पड़े हुए हैं कि कैसे इन टीन एजर्स को अट्रैक्ट करना है, अट्रैक्ट, ठीक है, कि इनका माइंड को दिखाना है कि बिना पढ़े लिखे 9वीं 10वीं पास करो, छोड़ दो पढ़ाई, और बाद बिजनेस स्टार्ट करो। कैसा बिजनेस? 2 से 2 आदमी जुड़वाओ, करोड़पति बनो, ऐसे ऐसे आपको दिमाग देंगे, इतने दिमाग देंगे, आपको एग्जाम्पल्स दिखाएंगे कि देखो बिल गेट्स का एग्जाम्पल, वो इंसान क्या था, बचपन में फेल हुआ करता था, क्लास में सबसे पिछुआ बच्चा था, और आज टॉपर्स को अपने अंडर में गाइड कर रहा है, टॉपर्स को अपने अंदर में ये दिया। भाई साहब, बिल गेट्स के बारे में आप कुछ अच्छे से नहीं जान रहे हो। बिल गेट्स कौन थे? बिल गेट्स जो बचपन से ही मैथ्स और कंप्यूटर के बारे में तेज था, वो आपको कुछ नहीं बताएगा। सबसे ज़्यादा जो मोटिवेशन होता है ना, मोटिवेशन सोशल मीडिया पर जो इंसान फेंकता है या जो इंसान दे रहा है, ठीक है, कि करोड़पति बन जाओगे बिना पढ़ाई लिखे, ये कर लो वो कर लो, सबसे ज़्यादा फालतू है, सबसे ज़्यादा हानिकारक है आज के टाइम में। और वो आपको इसलिए ये दे रहे हैं ना कि आपको उनसे फ़ायदा होगा, आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं एक बिज़नेस की ओर। उनका जो भी अंदर में बिजनेस हो, चाहे कोई भी दिमाग हो, आपको अपना वीडियो दिखाकर वॉच टाइम बढ़ा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपसे अपना फ़ायदा ले रहे हैं और आपके दिमाग को अलग तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं। और इसमें बोल रहे बच्चे का कोई गलती नहीं है, बच्चे लोग का मतलब जो भी टीनेजर्स बच्चे हम लोग का कोई गलती नहीं, क्योंकि सबसे पहली बात तो कोई भी चाहेगा कि हम अच्छे से मतलब जल्दी और अच्छे टाइम में क्या था एक सक्सेस पा जाए, ठीक है। और जब हम सोशल मीडिया को देखते हैं कि फलाना लड़का एक वीडियो से इतना वायरल हुआ, इतना पैसा कमा लिया, तो हमारा दिमाग चौंकता है कि भाई हम सालों से काहे इतना पढ़ाई करेंगे, इतना मेहनत करेंगे, काहे एक वीडियो नहीं बना लेते हैं, चलो मुजरा कर लेते हैं, अच्छे से बाल हेयर स्टाइल रंगवा लेते हैं, पापा को बोल के रिंग लाइट खरीदवा लेते हैं, और बाद आराम से बनाएंगे वीडियो, और बाद आराम से नाचेंगे, मुजरा करेंगे, और ओकरे में अगर लाइक उक मिल गया हमको, लाइक शेयर, तो अच्छा खासा मतलब पैसा वैसा हो ही जाएगा, बिजनेस आ जाएगा। तो ये सब फालतू के बकवास है। सबसे मेन पॉइंट है एजुकेशन, इसे ध्यान में रखना, ठीक है भाई, बिना इसके कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। अगर आपके पास साइड स्किल है, आप एक्टिंग जानते हो, गेम कोई भी एक पर्टिकुलर गेम में बहुत ज़्यादा तेज हो, चलेगा, वो भी साइड में करते रहो, ऐसा नहीं कि उसको भी सिर्फ करते रह जाओ, प्लस साथ में एजुकेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। अरे एक एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ फटाफट जल्दी से, ठीक है। डॉक्टर BR अम्बेडकर 90-20 ये वाले टाइम में, ये इंसान उस समय मतलब इंडिया में गरीबी ही नहीं था, सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी बहुत हाई लेवल पे था। उस समय ये इंसान पढ़ाई किए, और सिर्फ पढ़ाई नहीं किए, कौन सा डिग्री नहीं रखे थे भाई, बैचलर्स ये तो सबसे लोएस्ट डिग्री हो, बैचलर्स हो गया, फिर मास्टर्स हो, सब चीज़ किए करके बैठे हुए थे इंसान। और ये उसके बाद एजुकेशन के ही दम पे इन्होंने इंडिया का संविधान को लिख डाला। तो भाई इन जैसे लोग जैसा एग्जाम्पल है ही कहाँ। अभी दुनिया का जो सबसे अमीर इंसान है कौन? एलोन मस्क। किसके दम पर वहां तक पहुंचा है? एजुकेशन के दम पे, एजुकेशन के दम पे, ठीक है। और एजुकेशन का मतलब यही नहीं होता है कि आप पढ़ लिए एग्जाम में जाकर उल्टी करके आए, वही नहीं होता है। एजुकेशन का मतलब जो आप पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, लाइफ में अप्लाई कर रहे हो, देख रहे हो, ठीक है, और क्या सीख रहे हो, बार बार फेल कर रहे हो कोई भी चीज़। जरूरी नहीं है कि एग्जाम में फेल करके बाद में अप्लाई करना, हर जगह जहाँ भी फेल हो रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, फिर से गलती से सीख रहे हो, सारे एजुकेशन के अंडर में पार्ट आते हैं, ठीक है। तो इसको समझा करो आप, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। वही मैं बता रहा था कि बच्चे से लेकर मतलब ये जो मोबाइल है, इससे अगर आप इसका अच्छा यूज़ करते हो, एजुकेशन के लिए यूज़ करते हो, कुछ सीखने के लिए यूज़ करते हो, जैसे कि आप मेरा लेक्चर देख रहे हो, या बेहतरीन से टीचर्स का लेक्चर देख रहे हो जो कि अभी फ्री अवेलेबल है यूट्यूब पर, ठीक है, उसका देख रहे हो, तो आप सही दिशा में जा रहे हो, डायरेक्शन जो है आपका सही है। लेकिन अगर आपके दिमाग में आ रहा है कुछ और ही कि भैया टिकटॉकर्स चाहे कोई भी एक क्रिंज कंटेंट क्रिएटर्स को देखें और उनसे मोटिवेट होकर मैं भी वैसा करूँ, ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, कुछ नहीं बहुत बड़ा प्रॉब्लम। जल्दी से इसको रब करते हैं और कौन के बारे में समझाते हैं, बहुत ज़्यादा भाषणबाजी हो गया। क्या करते हैं, तो हमने क्या निकाला था, CSA ऑफ सिलेंडर। CSA ऑफ सिलेंडर क्या था, 2πRh। TSA क्या था, 2πRh प्लस 2πr स्क्वायर, 2πr+h। जल्दी, ठीक है। अब ये कोण के बारे में, तो पहले इस कोण का CSA निकालते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ अब आपको इमेजिनेशन अच्छे से करवाते हैं। मैथ्स इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन, मैथ्स एंड साइंस, ठीक है। तो इसका भी CSA भाई जो कर्व्ड पार्ट है, ये देखो झालमुड़ी वाला, ठीक है, इसे भी मैंने झालमुड़ी वाला से ले लिया था नहीं मतलब खुद से बनाया है, आप ही के लिए इतना मेहनत किया मैंने। देखो तो ये जो पार्ट है, इसका मैं एरिया निकाल देता हूँ, तो क्या आ जाता है भाई साहब, पहले पसीना पूछते हैं, रुको। तो मैं इसका एरिया निकाल देता हूँ, तो क्या आ जाएगा, CSA आ जाएगा, ठीक।
तो एरिया निकालने के लिए पहले मैं इसको काटता हूँ। इसमें भी वही रूल अप्लाई करूंगा जो मैंने क्या किया था, सिलेंडर में अप्लाई किया था काट कर बीच से। इसमें भी मैं बीच से यहाँ काटता हूँ। तो बीच से काटने के बाद देखा जाए कि क्या शेप मिलता है, ठीक है, किस तरह का शेप मिलता है, एक फिगर मिलता है, और उसका मैं एरिया निकालता हूँ। मान लो जो भी फिगर मिला एक काटने के बाद, कट करने के बाद जो भी एक फिगर मिला उसका मैं एरिया निकाल दूँ तो सी ऐसे आ गया। तो देखते हैं क्या एरिया मिलता है, ठीक है। तो इससे पहले कट करते हैं। कट हो ही गया है। चलो 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 कट हो गया। चलो तो देखो मैंने कट किया, इस चीज को कट किया, तो ये देखो क्या मिला है आपको। ये क्या मिल रहा है, ठीक है, क्या क्या मिल रहा है आपको, अच्छे से देखना, ठीक है। मैं आपको इमेजिन करवाता हूँ क्या मिला है क्या नहीं मिला। जब आप इसे कट किए, ठीक है, कट किए तो आपको एक ऐसा तरह का फिगर मिला, ठीक है। और इस चीज़ को, फिगर को आप अच्छे से जब ये करते हो, ठीक है, मिलाते हो, एक सर्कल का सेक्टर आपको मिल रहा है भैया। एक सर्कल का आपको ओ ए बी, ओ यहाँ डाल दो ज़्यादा बेहतरीन रहेगा, ओ ए बी, ठीक है। ओ ए बी एक सेक्टर है, यहाँ भी रख, सॉरी, तो एक ओ ए बी करके आप सेक्टर आपको मिल रहा है इस सर्कल का, ठीक है। तो इस सेक्टर का आप क्या करो, एरिया निकाल दो, आ जाएगा। कैसे एरिया निकालेंगे भैया, ये भी बता दीजिए। तो पहले देखो सेक्टर का आर्क, ये आर्क है, इस आर्क का लेंथ निकालो। तो लेंथ ऑफ ए बी, आपने मेंसुरेशन में पढ़ा होगा लेंथ ऑफ ए बी का फॉर्मूला। क्या पढ़ा था मैंने, क्या पढ़ा था आपने, θ/360 2 पाई आर, 2 पाई पढ़ा होगा, हाँ सर पढ़ा। और एक चीज देखो कि ये जो लेंथ है, ये लेंथ है, ये वाला लेंथ है जो, वो क्या है, अगर उसको फिर से अगर फिगर बनाते हो तो ये सर्कल का पेरीमीटर जो है, ये सर्कल जो आप देखने मिल रहा है आपको, ये सर्कल, उसका पेरीमीटर ही तो है ये लेंथ। तो इसका जगह लेंथ ऑफ, इसकी जगह क्या लिख सकते हो आप, 2 पाई आर, रेडियस तो आ रही है, θ/360 2 पाई आर। और एक चीज यहाँ आर, ये 2 पाई आर मैं किसका कर रहा हूँ, ये इसके लिए, इस पर्टिकुलर सर्कल के लिए रेडियस आर है, इस पर्टिकुलर सर्कल के लिए रेडियस एल है। एल क्यों है, क्योंकि एक कोण में स्लैंट हाइट भी होता है जिसे एल बोला जाता है। हाइट जैसे एच होता है वैसे स्लैंट हाइट भी होता है, ठीक है, स्लैंट हाइट। तो वही याद रखना कि इस पर्टिकुलर सर्कल के लिए, ये सर्कल के लिए आपका रेडियस है एल। क्या है, रेडियस है एल। तो यहाँ 2 एल लिख दो, 2 पाई एल, क्या लिखोगे, एल। तो आपको आर और एल, ये एल और आर में रिलेशन आ जाएगा, तो उससे आप आराम से सी से निकाल सकते हो। तो क्या 2 पाई गया, और आर इज इक्वल टू θ/360 2l आ गया भैया, हाँ आ गया। क्या आ गया, आर इज इक्वल टू θ/360 इंटू एल, 2 कट हो गया एल, ठीक है, ये रिलेशन आया। अब जल्दी से सी से निकाल लेते हैं, मतलब इसका एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर, क्योंकि यही सेक्टर तो इसका सी है कोण का, तो इसका भी मेंसुरेशन हमने पढ़ा था θ/360 पाई आर स्क्वायर। जैसे 2 पाई आर होता है एक लेंथ निकालने के लिए, वैसे इसको निकालने के लिए एल क्या था, इसको निकालने के लिए एरिया, इसका निकालने के लिए θ/360 आर स्क्वायर होता है। फिर आर स्क्वायर का जगह, ये रेडियस की जगह आर स्क्वायर किसको दिखा रहा है, रेडियस, किसका रेडियस, इसका बेस का तो रेडियस नहीं ना ले रहे हैं, बेस का तो अभी काम ही नहीं है, अभी काम किसका सी है, तो इसका लेंगे, तो इसका एल है, एल θ/360 इंटू पाई एल स्क्वायर, ठीक है। और इसका लेंथ क्या है, 2 पाई आर है, याद रखना, ये सब याद रखने का चीज है, ठीक है। तो आप देखो θ/360 एल का मतलब होता है आर। तो अगर आप सेक्टर का एरिया अगर आप θ/360 एल को साइड कर लो तो बचता है पाई एल। तो आप इसके जगह आर लिख सकते हो, आर पाई एल, मतलब पाई आर एल, CSA इज इक्वल टू पाई आर एल, क्योंकि CSA ही तो सेक्टर एरिया, इसका एरिया ही तो क्या है, कोण का CSA है, और इसका आ गया पाई आर एल CSA निकल गया। समझे, इस पर्टिकुलर फिगर का EL है, तो इसका CSA क्या हुआ, इसका CSA हुआ भैया पाई आर एल, इसका TSA क्या हुआ, पाई आर एल प्लस इसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर आउट निकाले तो आर प्लस एल, TSA बचा। तो TSA भी निकाल दिया हमने और CSA भी निकाल दिया। तो कोन और सिलेंडर, इन दोनों का सारा चीज हो गया, वॉल्यूम CSA TSA। अब बच्चा स्फीयर, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अब देखो, तो हमने कोन, सिलेंडर, उन सभी के वॉल्यूम CSA TSA समझ लिया। अब स्फीयर का
CSA और TSA समझना है, ठीक है। इसका वॉल्यूम भी समझ लिया हमने, अब इसका CSA और TSA समझना है, ठीक है। CSA और TSA, कर्व सरफेस एरिया, देखो इसका कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों बराबर होता है, ठीक है। तो इसका कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों बराबर होता है, डायरेक्ट हम लोग इसका बोलते हैं सरफेस एरिया, ठीक है। इसमें हम लोग बोलते हैं सरफेस एरिया, ठीक है। इसका वॉल्यूम होता है और सरफेस एरिया होता है एक स्फीयर का, ठीक है। तो अब वो कैसे निकाला जाए समझ लो। और साथ में जब तुम भी क्रिकेट खेलने स्टार्ट कर दो, कि अगर कोई भी तुम मेरे जैसा आस पड़ोस में हो लड़का जिसको बॉल का काम हो कभी, या तो लेक्चर लेने में या कभी खेलने के लिए ही, तो उसको तुम दे पाओ, ये नहीं कि मोबाइल में सिर्फ बिजी रहो, समझे। तो अब मजाक को छोड़ते हुए एक आते हैं स्फीयर, इस बॉल का सरफेस एरिया, मारुति को हटाते हैं। मारुति का है भाई, देखो नया खरीदना पड़ा था, बचवा नहीं दिया हमको, बॉल नया खरीदना पड़ा था। इस मारुति को यहाँ चिपकाते हैं, मारुति कंपनी का बोर्ड है। तो ये जो बॉल आप देख रहे हो इसी का सरफेस एरिया, पूरा सरफेस ये जो पूरा देख रहे हो सरफेस, ये देखो ये सरफेस को आप देख रहे हो, ठीक है। ये सरफेस को, ये पूरे सरफेस का क्या करना है, अब इसको घुसा नहीं रहे हैं, ठीक है, टेंशन मत लो। तो इस सरफेस का क्या करना है, एरिया निकालना है। तो कैसे निकालना है, तो इसमें भी आर्किमिडीज जो साइंटिस्ट हैं, आर्किमिडीज, उनका फिर प्रिंसिपल उन्होंने दिया कि जो सिलेंडर होता है, एक सिलेंडर बनाया जाए भैया, बना दो सिलेंडर का बात है तो सिलेंडर बना दो, जिससे कि हम लोग का दिमाग में इमेजिनेशन होते रहे, इमेजिनेशन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये इमेजिनेशन बना करवा दिया तुमको ये सिलेंडर, ठीक है। तो जो सिलेंडर होता है उसका, अगर सिलेंडर के अंदर हम इस बॉल को, मतलब कि अगर ये सिलेंडर है, ठीक है, अरे यार रुक जा, अरे यार गुस्सा दिला दिया, तो हट बे। हाँ, तो अगर ये सिलेंडर में, ठीक है, इस बॉल को रखते हैं और कंडीशन ये है कि ये जो रेडियस है आर दोनों सेम रहेगा, और ये जो एच है, कोई भी साइज का सिलेंडर और कोई भी साइज का स्फीयर नहीं ले लेंगे कंडीशन, और ये जो डी है इसका डायमीटर, एच ऑफ सिलेंडर विल बी इक्वल टू डायमीटर ऑफ स्फीयर, ठीक है, बराबर रहना चाहिए, और रेडियस भी दोनों का सेम रहना चाहिए, आर ऑफ सिलेंडर और आर ऑफ स्फीयर, ठीक है। तभी ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल यूज होगा। तो जब आप ये करते हो ना, तो आर्किमिडीज मतलब साइंटिस्ट बोले, चच्चा नहीं, वो साइंटिस्ट बोले कि CSA ऑफ सिलेंडर विल बी इक्वल टू स्फीयर का सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, समझे। जब आप ये हरकत कर देते हो, क्या हरकत करते हो कि एक सिलेंडर लेते हो जिसका हाइट और एक स्फीयर लेते हो जिसका डायमीटर दोनों बराबर हो और रेडियस भी बराबर हो, और डाल देते हो एक दूसरे में, तो उसका CSA ऑफ सिलेंडर विल बी इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है। तो एक CSA क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है भैया, सिलेंडर का तो सरफेस एरिया होता है 2πRh, पढ़े थे, निकाले थे ना, इसका एरिया निकाले थे अभी कुछ देर पहले ही, ठीक है, याद होगा ही आपको, भुलाए तो नहीं होगी, ठीक है। ऐसे ड्राइंग बनाने में बड़ी मजा आता है, काच, चलो टाइम वेस्ट नहीं करना है। 2πRh इज इक्वल टू सरफेस एरिया। अब बोलेंगे सर सेम है भैया, दोनों सेम है। अब तुम लोग बोलोगे कि भैया दोनों सेम है, बोले हाँ दोनों सेम है, तो भैया ये एच है, यहाँ डी, यहाँ एच तो है ही नहीं। तो बोलेंगे देखो बाबू, ये एच का हमने बोला, कंडीशन का बोला था कि एच डी के बराबर होगा, तो एच की जगह हम डी लिख सकते हैं। तुम बोलोगे कि हाँ कहाँ नहीं लिख सकते, तो लिख दो जल्दी से 2πRd। अब बोलो कि ये है, तो बोले हाँ बाबू यही है। तो अब हम फिर बोलेंगे कि डी को तुम 2 बार लिख सकते हो, तो तुम बोलोगे 2 बार, बोलेंगे हाँ ये जो डी होता है 2 गो रेडियस का सम ना होता है जी, तो तुम बोलोगे हाँ ये बात तो भैया आप सही बोल रहे हो, ये जो डी है वो 2 गो आर, ये आर और ये आर रेडियस दोनों का सम है, मतलब डी, तो 2πr इंटू 2r लिख सकते हो। तो बोलोगे हाँ 2 इंटू 2 4 हो गया, पाई हो गया, r इंटू r r स्क्वायर हो गया। बोलोगे हाँ तो यही तो आ गया सरफेस एरिया, हो गया, लेक्चर आज का खत्म हो गया। वैसे ही आप जो हेमिस्फेयर होता है उसका भी एरिया निकालना, वॉल्यूम निकाल सकते हो, इसके वॉल्यूम से डिवाइड बाई 2 कर दो, उसका वॉल्यूम निकल जाएगा। लेकिन उसमें जो हेमिस्फेयर होता है इसमें CSA अलग होगा और TSA अलग होगा, ठीक है, TSA अलग होगा। कैसे कि देखो सरफेस एरिया में तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, डिवाइड बाई 2 कर देना तो 2πr² आ गया, ठीक है, इस 4πr² 2 कर दो, सरफेस एरिया आ गया इसका। लेकिन TSA देखो आप ये निकाले हो, ठीक है, बोला जा रहा है टोटल सरफेसेस का एरिया निकालना, तो एक सरफेस एरिया इसका ये है और एक ये है, ये वाला पार्ट, ठीक है, एक आधा वो रहेगा और एक आधा नीचे से ये रहेगा, ये नीचे से ये रहेगा, ये वाला ये सर्कल रहेगा नीचे से, ठीक है। तो इसका एरिया क्या होगा πr², और इसका क्या हुआ 2, ब्लैक से लिखते हैं अच्छे से याद रहेगा आपको, 2πr², तो 2πr², 3πr², ये आपका हो गया, ठीक है। और एक चीज आप देखो कि 4πr² आ रहा क्या स्फीयर का, इसका मतलब
सर्कल का एरिया क्या होता है, एक सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ 4 सर्कल का मतलब कि अगर 4 ऐसे ऐसे सर्कल्स ले लेते हो आप, ऐसे ऐसे सर्कल, ये 4 सर्कल्स ले लिए, ठीक है, काट के 1 2 3 4, और इस बॉल पे, ठीक है, रेडियस अगर ऐसे रखते हो तो घेर लेगा, क्या कर लेगा, घेर लेगा पूरा अच्छा से। ऐसे अगर मिला के ऐसे चिपका दिए तो आप घर में करते रहना आराम से, ठीक है, करोगे तो घेर लेगा, ठीक है। लेकिन ये देखना कि रेडियस सेम रहे तब एक घेरेगा, कोई शेप का आप नहीं घुसा सकते। चलो ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा खत्म हो गया। और अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, शेयर करो, साथ में सब्सक्राइब भी, और अपने सुमित भाई को सपोर्ट भी। चलो बाय।